दिन में छा जाएगा अंधेरा। जब सूरज को निगल जाएगा चांद। बारह अगस्त को दिन बनेगा रात। आसमान में प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार। दो मिनट का अंधेरा, सदियों का रोमांच। जब दोपहर में उतर आएगी रात। सूरज पर चांद की परछाई। धरती पर अंधेरे की दस्तक। आकाश में अद्भुत खगोलीय खेल। सूरज होगा गायब, दुनिया होगी हैरान। आसमान में होगा सबसे दुर्लभ नजारा। सूरज चांद की अद्भुत जुगलबंदी। दिन में रात, आसमान में बड़ा खेल। कल्पना कीजिए, दोपहर का वक्त हो, सूरज सिर के ऊपर चमक रहा हो और अचानक आसमान की रोशनी मध्यम पड़ने लगे। कुछ ही पलों में दिन रात जैसा महसूस होने लगे। पक्षियों की आवाजें बदल जाए, तापमान गिरने लगे और लोग आसमान की तरफ हैरानी से देखने लगे। 12 अगस्त को दुनिया के कुछ हिस्सों में ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, जब एक दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण दिन में अंधेरा कर देगा। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अद्भुत वैज्ञानिक खेल है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक और लाखों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण कैसे होता है। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चंद्रमा सूर्य की रोशनी को ढक देता है, जिससे उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। जिस जगह चंद्रमा की छाया पड़ती है, वहीं से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अगर चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक ले तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगर सूर्य का केवल कुछ हिस्सा ढके तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही लग सकता है। हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा थोड़ी झुकी हुई होती है। सूर्य ग्रहण एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक घटना है। इसका किसी शुभ अशुभ से वैज्ञानिक संबंध नहीं माना जाता। सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसे केवल सोलर फिल्टर या ग्रहण चश्मे से ही देखना सुरक्षित है। अब यह भी सवाल उठता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो दिन में अंधेरा क्यों छा जाता है? तो अब ये भी समझ लेते हैं। दिन में क्यों छा जाता है अंधेरा? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक देता है। सूर्य की रोशनी कुछ देर के लिए रुक जाती है। पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, इसलिए दिन में अंधेरा जैसा माहौल बनता है। तापमान थोड़ा कम हो सकता है। पक्षी और जानवर इसे रात समझ सकते हैं। यह अंधेरा सिर्फ कुछ मिनटों तक रहता है। केवल कुछ क्षेत्रों में ही पूर्ण ग्रहण दिखाई देता है। यह एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक खगोलीय घटना है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार सूर्य चंद्रमा से लगभग 400 गुना बड़ा है, लेकिन संयोग देखिए, यह पृथ्वी से लगभग 400 गुना अधिक दूर भी है। यही वजह है कि पृथ्वी से देखने पर दोनों का आकार लगभग बराबर दिखाई देता है। जब यह दुर्लभ ज्यामितीय स्थिति बनती है, तब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक देता है और पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के लिए सिर्फ एक खूबसूरत दृश्य नहीं, बल्कि सूर्य के कोरोना और अंतरिक्षीय गतिविधियों का अध्ययन करने का बेहतरीन अवसर भी होता है। कहां-कहां दिखाई देगा ग्रहण?
सबसे पहले उत्तरी रूस में दिखाई देगा, इसके बाद ग्रीनलैंड से गुजरेगा, आइसलैंड में भी पूर्ण ग्रहण दिखेगा, स्पेन के कई हिस्सों में दिखाई देगा, पुर्तगाल के उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी इसकी राह में होंगे, स्पेन के ओविएडो से मलोरका तक इसका असर दिखेगा, यूरोप के कई देशों में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा, कनाडा और उत्तरी अमेरिका में भी आंशिक ग्रहण दिखेगा, उत्तर पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी ग्रहण दिखाई देगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। हर सूर्य ग्रहण पूरी दुनिया से दिखाई नहीं देता है। इसकी वजह है चंद्रमा की बेहद संकरी छाया जो पृथ्वी के सीमित हिस्से पर ही पड़ती है। इस बार ग्रहण का रास्ता यूरोप और उत्तरी गोलार्ध के कुछ क्षेत्रों से गुजर रहा है, इसलिए भारत इस छाया क्षेत्र में शामिल नहीं है। यही कारण है कि भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। दिन में अंधेरा, आसमान में अनोखा नजारा और प्रकृति का ऐसा अद्भुत संतुलन जिसे देखकर सदियों से इंसान हैरान होता आया है। कभी इसे देवताओं का संदेश माना गया, कभी दुनिया के अंत का संकेत, लेकिन विज्ञान ने बता दिया कि यह ब्रह्मांड की सटीक गणना और गुरुत्वाकर्षण का शानदार उदाहरण है। 12 अगस्त का यह दुर्लभ सूर्य ग्रहण करोड़ों लोगों के लिए जिंदगी भर की याद बनने वाला है। भले ही भारत में यह दिखाई ना दे, लेकिन यह घटना एक बार फिर याद दिलाएगी कि ब्रह्मांड में हर पल कुछ असाधारण घट रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उसे समझने और देखने के लिए तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।